नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। ये भारत न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं सियासत की कुछ खास खबरें जो वर्तमान समय में सुर्खियां बटोर रही हैं। चुनावी सियासत का पारा हर दिन मौसम के मिजाज की तरह गर्म होता जा रहा है। दक्षिण मध्य मुंबई की सीट पर शिवसेना प्रत्याशी राहुल शिवाले मतदाताओं के बीच पहुंचकर अपनी जनप्रिय नेता की छवि तीसरी बार बरकरार रखने का अथक प्रयास कर रहे हैं। जनता के बीच सबसे अधिक अगर देखा जाए तो राहुल शिवाले को प्रतिशत मिल रहा है। राहुल शिवाले को जाति, धर्म, मजहब की सियासत से ऊपर उठकर उनकी ओर जनता देख रही है। राहुल शिवाले को मुस्लिम वर्ग का अपार जन समर्थन मिल रहा है। समर्थन ही नहीं, उनके चुनाव में मुस्लिम महिला पुरुष चुनाव यात्रा हो या घर घर जाकर जनसंपर्क अभियान, मुस्लिम वर्ग के लोग राहुल शिवाले के लिए जी जान से चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं। नूर आलम जी नूर आलम जी कहाँ रहते हैं आप? मैं कमला नगर, भारतीय कमला नगर में रहता हूँ। अच्छा, नूर आलम जी, लोग बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम वोट नहीं करेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मुस्लिम वोट हमारे देश में हिंदू मुसलमान है ही नहीं। जो हमारा है सब एक जैसे, हिंदू मुसलमान करके तो कुछ फ़ायदा है ही नहीं हम लोग का। हम लोग को जाना है, इंडिया में रहना है, तो इसके लिए हम लोग हिंदू मुसलमान करता ही नहीं। हम लोग को जो है भारतीय जनता पार्टी में आज 8-9 साल से कार्यकर्ता हूँ। जितना भी हमारा एरिया का लोग है सब पसंद करते हैं, और इतना पसंद करते हैं जो अंदर एक बार आवाज दे तो लोग भर भर के जाते हैं। अब्बास भाई कहाँ रहते हैं आप? मैं विजयनगर में रहता हूँ। अच्छा, विजयनगर में। कैसा लगता है कि लोग कहते हैं कि मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा भारतीय जनता पार्टी शिवाले जी को, जो शिवसेना के प्रत्याशी हैं, आप क्या कहते हैं? ये सब गलत है। मुस्लिम लोग इतना मदद करते हैं बीजेपी के लिए कि हर गली में, हर नगर में पानी का कनेक्शन हो, गटर का कनेक्शन हो, गटर बनाना हो, कुछ भी हो, हमारे आमदार और कृष्णावेणी रेड्डी मैडम जी इतना काम कर दिए हैं कि मुस्लिम हिंदू का उधर सवाल ही नहीं होता है। इतना अच्छा काम किए हैं। और हम लोग ये नहीं चाहते कि ये बीजेपी है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, सब एक सर का समान है। हम देखो, ईद के दिन भी हम लोग बीजेपी कार्यकर्ता को भी बुला के, उन्होंने भी आते हैं, हमारे घर पे आते हैं, हम भी उनके घर पे जाते हैं। हिंदू मुस्लिम का कोई सवाल ही नहीं है, हम सब एक साथ हैं। तो राहुल शिवाले की जीत के लिए क्या कहेंगे हम? बहुत जोर लगाएंगे हम लोग, हर घर में जाके देंगे, हर घर में जाके बोलेंगे मोदी जी ने ये काम किया है, मोदी जी ने वो काम किया है। एक वोट भी बाहर नहीं जाना चाहिए, हर एक वोट का महत्व है। और ये बांड जो है हमको जीत के ही लेके आना है। किसको जिताना चाहते हैं आप? राहुल सर को। कैसा लग रहा है चुनाव प्रचार में आप? अच्छा लग रहा है, उन्होंने बहुत काम किए वाले हैं। किस तरह से आप राहुल शिवाले के लिए आप मदद कर रहे हैं? घर घर जा रहे हैं आप? घर जा रहे हैं। घर राहुल शिवाले को जिताना चाहते हैं? वोट देंगे? हाँ, देंगे। राहुल शिवाले साहब आगे बढ़ो, दक्षिण मध्य मुंबई सीट पर सबसे अधिक चर्चा मुस्लिम मतदाताओं को लेकर चल रही थी। माहिम, धारावी, साइन, कोलीवाड़ा, बडाला, चेंबूर और अणुशक्ति नगर 6 विधानसभा सीट इसी सीट के अंतर्गत आती हैं। सभी 6 विधानसभा सीट में लगभग 18 लाख मतदाता है, जिसमें 4.5 लाख मतदाता लगभग मुस्लिम, जो लगभग 25% बताया जाता है, जिसको लेकर कयास व चर्चाएं लगाई जा रही हैं कि प्रत्याशी भी दावे प्रतिदावे कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता की धरातल पर सच्चाई ये है कि मुस्लिम समय चक्र के साथ शिक्षित हो चला है, उसे भी अच्छे बुरे का ज्ञान है। मुस्लिम मतदाताओं को जिस तरह से वोटों के लिए भ्रमित करने का प्रयास किया जाता रहा है, मुस्लिम वर्ग का इस शिक्षित मतदाता भली बात जानते हैं कि वोटों के लिए उनके मंसूबों का गला घोटा गया है। आज हम बैठे हैं कमला नगर में। उस कमला नगर में
जहाँ पर राजनीति में ये कहा जाता है कि यहाँ पर मुस्लिम बाहुल इलाका है और मुस्लिम बाहुल इलाका होने के साथ बहुत भारी संख्या में मुस्लिम मतदाता यहाँ पर रहते हैं और जो अपनी समस्या से आए दिन तो जूझते ही हैं। वहीं राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी इस बात को लगातार एक कयास लगाते हैं कि ये वोट बैंक हमारा है, कभी दूसरा प्रत्याशी कहता है ये वोट बैंक हमारा है। तो इस तरह के दावे प्रतिवादे चलते रहते हैं। लेकिन अगर सही मायनों में देखा जाए तो देश का ही नहीं दक्षिण मध्य मुंबई में रहने वाला मुस्लिम अब शिक्षित हो चुका है, समझदार हो चुका है। इन्हें अपनी और अपने समाज, अपने बच्चों की चिंता है। ये जानते हैं कि किस तरह से समाज का उत्थान होगा और इसी सब बातों को, इन्हीं सब कयासों को लेकर जब हमने आज इनसे वार्तालाप की तो चौंकाने वाले तथ्य नजर आए। क्योंकि जिस तरह से लोग दावा कर रहे थे मुस्लिम मतदाता भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के छोड़कर दूसरे विरोधियों को मतदान करेंगे, लेकिन इन लोगों का मानना है कि हम देश के विकास के साथ हैं, हम देश को तोड़ने वाली शक्तियों के साथ नहीं है। कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे वार्तालाप करेंगे कि वो वर्तमान समय में इस चुनाव में अपनी क्या राय रखते हैं और आने वाले समय में वो किस तरह से देश के निर्माण में अपनी अहम भागीदारी अदा करेंगे। हमारे साथ हैं अरमान खान जी। अरमान जी, अगर सही मायनों में देखा जाए तो वर्तमान समय में जो मुस्लिम मतदाता है या मुस्लिम वर्ग के लोग हैं उनसे तमाम तरह के दावे प्रदावे किए जाते हैं और उस छलने की बात की जाती है। और आप लोग भी जानते हैं कि देश आज़ादी 75 साल बीत चुके, कितने सालों में किसने विकास किया, क्या कहेंगे वर्तमान राजनीति को लेकर? 174 में बहुमूल्य वोट 75% समझ जाओ शिवसेना को मिलेगा, राहुल शिवाले जी को, क्योंकि यहाँ की जनता जागरूक हो चुकी है प्रेजेंट टाइम पे। और यहाँ पे जो काम, विकास का जो काम किया जा रहा है, तो शिवसेना और कैप्टन तमिल सेल्वन ने जो यहाँ पे काम करके दिखाया है, आमदार हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा काम किया है यहाँ पे। उस हिसाब से यहाँ के मुस्लिम जो है बहुमूल्य वोट, दावा तो हर कोई कर रहा है मुस्लिम वोट का कि हमारा है। और ये जैसे मिसाल लेके आया है शिवसेना कि बोली कि हम वोट करेंगे उनको, वो अपना वोट बता रही है, बेनिफिट कांग्रेस दे रही है कि बेनिफिट हमारा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ की जनता जागरूक हो चुकी है। राहुल शिवाले जी को सपोर्ट में समझ जाओ 75% है, तो मान के चलो कि राहुल शिवाले जी को मिलने वाला है। राहुल शिवाले जी को वोट मिलने वाला है। हाँ। लेकिन कुछ समस्याएं थी यहाँ पे, समस्या जैसे सड़क की समस्या थी। सड़क की समस्या है। हाँ। यहाँ पे बराबर काम भी चल रहा है। देखो, पानी की समस्या थी, पाइपलाइन की समस्या थी। यहाँ पे 2 मरतबा पानी दिया जा रहा है और हर कोई भी वार्ड में नहीं, 174 में 2 मरतबा पानी का, मैंने 2 टाइम पानी आ रहा है, सुबह में भी आ रहा है और दोपहर में पानी आ रहा है। सिर्फ वही 174 है कि यहीं पे सिर्फ वो पानी आ ही रहा है। और ये रोड की और पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या है, रोड और पार्किंग की। और राहुल शिवाले जी ने कहा है कि सबसे पहले काम जीतने के बाद हमारा ये पार्किंग की समस्या खत्म की जाएगी। रोड पार्किंग समस्या, लेकिन एक समस्या और भी है। जिस तरह से धारावी का रीडेवलपमेंट में गया, हमारी अगर झोपड़पट्टी, लोग कहते हैं कि धारावी की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी है, लेकिन यहाँ लगता है कि एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी संगम नगर, कमला नगर, भारती कमला, मतलब सबसे बड़ी लगती है। तो इसका रीडेवलपमेंट की समस्या नहीं मानते आप? बहुत बड़ा समस्या है इसका अगर डेवलपमेंट हो जाए तो बहुत बढ़िया है। वही बात तो भी आज रखी गई है। आज वही बात तो राहुल शिवाले जी ने रखा है कि यहाँ का डेवलपमेंट करने के लिए वही बात आज उन्होंने रखा है। यहाँ पे आके सबके बीचों में रख के गए बात के लिए। हज की बात रख के गए उन्होंने कि मुसलमानों को हज के जाने के लिए 250 रियाल देना पड़ता था। ठीक है, उन्होंने सांसद में रखा है इस चीज़ के बारे में। और कोई भी मैंने सांसद आज तक सांसद में नहीं रखा है इस चीज़ के लिए, राहुल शिवाले जी ने रखा है। यहाँ महाराष्ट्र से सबसे ज़्यादा कोटा बढ़ाया गया है हज हाउस जाने के लिए। तो यानी कुल मिला के मानते हैं कि राहुल शिवाले जी यहाँ से मजबूत प्रत्याशी किसी एक व्यक्ति का वोट बैंक नहीं है। वोट बैंक किसी का भी नहीं है। यहाँ राहुल शिवाले को भी वोट बैंक, मतलब सभी प्रत्याशी यहाँ पे सभी प्रत्याशी यहाँ पे दावा करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए मजबूती में तो राहुल शिवाले जी हैं। आलम भाई, बहुत बड़ी बात है जिस तरह से मुस्लिम मतदाताओं को लेकर भ्रमित किया जा रहा है, दावे किए जा रहे हैं। आप क्या मानते हैं, राहुल शिवाले जी या अनिल देसाई जी? यहाँ पे ऐसा मानना है कि यहाँ पे लोग राजनीति को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, करते हैं अपने हम में कि ये लोग मेरे पास है, ये लोग मेरे पास। ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो दिखता है वही है। यहाँ पे राहुल शिवाले साहब ने, कैप्टन साहब ने मिलके जो भी काम किया है, बहुत सही सुरक्षित से काम किया है। अभी तक काम भी कर रहे हैं। मुसलमानों के लिए बहुत काम किए कैप्टन साहब, ऐसा नहीं कि काम किए, बहुत काम किए। नल का कलेक्शन फ्री में दिए और गटर नाले के जो साफ सफाई हो रहा है, जो काम हो रहा है, रोड का हो रहा है, वो सब है। हज के लिए बोले हैं
ये सब ले मतलब बहुत सारी बहुत अच्छी बात है। और वोट के मसले में कोई बोले कि हमारा फिक्स वोट, तो किसी का फिक्स नहीं है। हमारे जो मुस्लिम समाज में सब लोग जागरूकता हो चुके हैं और सबको मालूम है जो हमारे लिए हम उसी के लिए, हमको पार्टी नहीं देखना है। चूंकि आप पार्टी नहीं देखना है, आपने एक बात कही कि अगर राहुल सिवाले, जैसा कि आप कह रहे हैं कि यहाँ मतदाता अगर जीतते हैं राहुल सिवाले, तो सबसे पहले आपकी मांग क्या होगी कि इलाके में इस तरह का विकास होना चाहिए? हमारे यहाँ अगर राहुल सिवाले साहब ने जीतते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले हमारी मांग होगी यहाँ की रोड की समस्या। और रोड पे जो गाड़ी खड़ी रहती है ना, और आने जाने में तकलीफ होता है, सबसे पहले समस्या इसको खत्म करना है, और बाकी सब तो होते ही रहेगा। जबकि मोदी सरकार में जिस तरह से लाभ लोगों को मिला है, चाहे सरकारी राशन हो, चाहे प्रधानमंत्री आरोग्य योजना, उज्ज्वला योजना हो, आवास योजना या सुकन्या योजना, गर्भवती महिला योजना, या फिर मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक का लाया गया कानून हो, तमाम योजनाएं जो लागू हैं वह सभी धर्म, जाति, बिरादरी के लिए लागू है, ना कि एक वर्ग विशेष के लिए। ये सब मुस्लिम वर्ग के शिक्षित पीढ़ी भली भांति जानती है और लोगों को बता भी रही है। शायद इसी का परिणाम है कि देश के नवनिर्माण में मुस्लिम मतदाता, मुस्लिम वर्ग सक्रिय नजर आते हैं। मुस्लिम वर्ग के जज्बे को लेकर लोगों की चर्चाओं के कयास के धागे टूटते नजर आते हैं कि मुस्लिम मतदाता राहुल सिवाले के विरोध में मतदान करेगा। मुस्लिम मतदाता के रुझान को देखकर अब लगने लगा है कि मुस्लिम वर्ग के लोगों का रुझान राहुल सिवाले की ओर भी काफी हद तक नजर आता है। और निश्चित इस चुनाव में मुस्लिम मतदाता राहुल सिवाले के लिए मतदान करके एक नई इबारत लिखने जा रहे हैं। बहरहाल अभी तक की खबरों का सफर करते हैं समाप्त। बिना पाठक को दीजिए इजाजत। हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। लेकिन चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई समस्या या घटना घटित हुई है और आप उसे इबारत तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आपसे अपील, आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।